रजिया उतनी ही बदजात थी जितनी ये भोली थी। यूं एक यतीम लड़की की जिंदगी के दर पे होना कहाँ की इंसानियत है। किसी आनी बिल्ली खंबा नोची। जिसका जी चाहे आलिया बिटिया को बेवकूफ बनाकर उल्लू सीधा कर ले। तो मेरा और आपका जोड़ तो है ना। खाला जान कभी नहीं मानेंगी देखें, और आपको और कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। नादिर के लिए जान देने को तैयार है। तू नादिर को समझाओ कि हमारी बिटिया को फांसने का ख्याल छोड़ दे। आलिया ने हैरत से पर्चे को दोबारा पढ़ा। खाला जान ने उसे बुलाया था। वो उसकी खाला जान खाक भी ना थी। वो अपनी सहेलियों की माओ नानियों को ऐसे ही खाला चची फुप्पी का रिश्ता लगा लिया करती थी। उसने आदत ही कुछ रिश्ता जोड़ कसम की पाई थी। कॉलेज में कदम रखते ही पहनापे करना शुरू किए तो मालूम हुआ अपनी क्लास की लड़कियां तो खैर थीं ही, घुटना फोड़ की हर क्लास भी बाबा आदम के रिश्ते से मेल जोल बढ़ा लिया। साड़ियां कुड़वाए देती हैं, स्वेटर बुन रही हैं और दावतों का तो कोई ठिकाना नहीं। आज नजर न्याज है तो कल किसी भाई भतीजे का मोंडन या सालगिरह। कभी दूर दराज रिश्तेदारों की शादी के रुक्के बांटती फिर रही हैं, तो कभी दूल्हा दुल्हन दोनों की तरफ से शादी में शिरकत के लिए इसरार किए जाती हैं। जो जलकर उन्हें चढ़ाता वो इंतकामन उसी के गले पड़ जाती और इतनी शदीद दोस्ती करके छोड़ती कि तौबा। किसी को झूठी हाजिरी लगवानी हो आप सीना से पर, किसी को अपने यारो गार से मिलना आप इधर उधर के नाते जोड़ जाड़ अपने घर में दोनों को बुलाने पर बजिद। कोई चंदा जमा हो रहा हो आलिया बिटिया सबसे आगे। अरे भाई तुम तो ठहरी सुन्नी जमात, शिया लड़कियों की मजलिस से वास्ता। अरे अल्लाह कसम बड़ा मजा आता है। मसरूर फातिमा क्या नोहे पड़ती हैं कि कलेजा हिल हिल जाता है। तो अब होली और दिवाली भी मनाओगी? क्यों नहीं जी, हमें दिए अच्छे लगते हैं। और पिछले साल होली में अल्लाह कसम नसीर भैया ने डामर मल दी थी। उफ, मेरी तो सारी चोटी चिपक कर जूना हो गई थी। कई घंटों तक मट्टी के तेल से और न जाने किस किस से घिसाई की, मगर हफ्तों भुतनियों की सी शक्ल लिए फिरी, सारी चोटी गारत हुई। वो ऐसे चटखारे लेकर बयान करती जैसे भुतनियों सी शक्ल लिए फिरना और चोटी गारत करवा बैठना ही मकसद जिंदगी हो। मगर खुदा के लिए क्रिसमस के लिए तो चंदा ना बटोरो, कमबख्त अंग्रेज़ों का त्यौहार है। इधर कदर पे जान दिए देती हो, गांधी जी के चरण चुना हासिल ज़िंदगी समझती हो, और इधर इन करंटियों के साथ मिलकर। ए भाई सड़न ना बनो, ये मोटी काली कलोटियाँ अंग्रेज कहाँ से हो गई? अपनी नूरा स्वीट अंग्रेज है, मोटी काली भंड। तुम देखना कितना मज़ा आएगा, सबको प्रेजेंट मिलेंगे और बॉनफायर के गिर्द बैठकर मूंगफलियाँ खाएंगे। वो झूम उठी और क्रिसमस के मौके पर आलिया बिटिया सारे बोर्डिंग को सर पर उठा लेती। दुनिया भर का सामान मोहल्ले से मांग तांग कर जोड़ती, अपने साथ मर्दों को भी बौखला लेती। प्रेजेंट बन रहे हैं, हाल सजाया जा रहा है। निशात हॉस्टल से लेकर मैत्री भवन तक घोड़े की चाल दौड़े चले जा रही हैं। कपड़ों की पोटली लिए बकटट भाग रही हैं।
क्राइस्ट के लिए पेंगोड़ा कितना सड़ा हुआ है। अल्लाह कोई पन्नी मंगवा दो। सेंटा क्लॉज की दाढ़ी के लिए अपने तकिए से रुई दे दो। उफ, कभी तो जी चाहता मारे सुअरिया को, मगर फिर वो ऐसे बेवकूफों की तरह हंसने लगती कि सारा गुस्सा रफू चक्कर। जिसका जी चाहे आलिया बिटिया को बेवकूफ बनाकर उल्लू सीधा कर ले, जिसका जी चाहे फुसला कर जो चाहे मांग ले। इम्तिहान के जमाने में सारी किताबें, नोट्स, पेपर दूसरे मांग ले जाते। ये लाइब्रेरी में किताबों से सर मार रही हूं। एक दफा तो किसी को सवाल हल करके देती हुई पकड़ी गई। अगर दूसरी कोई होती तो उसी वक्त इम्तिहान के हाल से निकाल बाहर की जाती। आलिया बिटिया ने अपनी हैरत ज़दा आंखों से कुछ ऐसे देखा कि निगरानी करने वाली टीचर मुस्कुराकर मुड़ गई। आलिया बिटिया तो बावली थी और इस बावलेपन की उन्हें जितनी सजा मिली कम थी। अपनी फीस लाती, मगर कोई लड़की मुंह बसूरती कि मनी ऑर्डर नहीं आया, बड़ी मुसीबत है, ये झट उसकी फीस दे देती। पता नहीं उन्हें तनबीह की जाती थी कि नहीं। कभी प्रिंसिपल के दफ्तर से मुंह लटकाए तो निकलती देखी नहीं गई। और ये नहीं कि आलिया बिटिया कोई रईस लखपति की बेटी थी, यतीम थी और मामू के घर रहती थी। वजीफों से तालीम खिसट रही थी तो दिल था कि माज़अल्लाह जैसे गंगा जमुना। रजू बिटिया ने फिर क्या किया जो खाला जान ने बुला भेजा? आलिया बिटिया परेशान होकर सोचने लगी। रजिया उतनी ही बदजात थी जितनी ये भोली थी। निहायत खुदगर्ज, बेहद इकलौती और लाडली, अम्मा अब्बा की जिंदगी का सहारा, दादा दादी की आंखों की ठंडक। ननिहाल की लाडों बिगाड़ी दौलत के नशे में गर्क। और लड़कियां तो उनसे सीधी मुंह बात करते हुए भी अपनी हतक समझती थी। मगर आलिया बिटिया तो उन पे भी हस्बे आदत टूट पड़ी। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया तो खुशामदी और चापलूस कहा। खुद रजिया ने यही समझा कि उनकी मोटर में लिफ्ट लेने के लिए मक्खन चपड़ रही हैं, मगर वो भला मानने वाली थी। कलेजा निकाल कर थमा दिया और बिल्कुल बेगर्ज, मजाल है जो मोटर में लिफ्ट ले जाएं। वही अपने रिक्शे में खचड़ खचड़ करती आती जाती। कलवा आपका चहीता रक्षे वाला था, जिसको हर साल वो राखी बांधकर
1 रुपया नेक पाकर जामे से बाहर हो जाया करती थीं। कलवा और प्यारों से कम लाडला नहीं था। हाँ, फैजू दर्जी की बात और थी। सारे बोर्डिंग से सिलाई मांग मांग कर उसे दिलवाती, उसकी ऐसे पब्लिसिटी करती कि सब समझते उस पर लट्टू है। बूढ़ा है तो क्या हुआ, ये भी तो सड़न है। मगर वो लट्टू किस पर नहीं थी, उनकी बौखलाहटों पर गुस्सा आता था, मगर उनको उस गुस्से पर प्यार आता था। लश्तम पश्तम खाला जान के यहाँ हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रजूबी की नाक लाल पकौड़ा हो रही थी, खाला जान ठंडी सांसें भर रही थी। अल्लू, रजिया तुम्हारी बात मानत है, तुम ही उनका समझाओ। खाला जान ने मुंह बिसोर कर कहा। आलिया बिटिया हिल गई। वो हरामजादे नादिरवा के पीछे हलकान हो रही है। हम भी कह दिए हैं उनका, हमारी रास्ते से बारात चाहिए। हम तुमका हाय हाय खाला जान, नादिर में ऐसी कौन सी बुराई है? जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी की अरसदाश्त में ऐब निकाला, वरना आदतन तो उन्हें खाला जान और नादिर दोनों की हिमायत में चकर घनी हो जाना चाहिए था। उनका कलेजा तो हर किसी के लिए फटने लगता था। अरे बिटिया, वो निकम्मा 2 कौड़ी का जुलाहा, उसका इतना हिम्मत कि हमने बिटिया को बहका के जायदाद पर दांत निकोत। यहाँ आलिया बिटिया कायल हो गई। वाकई रजूबी की जायदाद पर दांत निकोसने का नादिर मियाँ को कोई हक नहीं पहुंचता, मगर अब किया क्या जाए। रजूबी अपने दिल के हाथों बेबस हो चुकी हैं। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। नादिर के लिए जान देने को तैयार है। आलिया ने उन्हें कलेजे से लगाकर कहा, ए है भाई, अल्लाह ना करे। नहीं सच अल्लू, अब हम उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह, तो हमें थोड़ी सी संख्या ला दो। हस्बे आदत आलिया बिटिया कहने वाली थी, अभी लो, ये कौन सी बड़ी बात है। मगर फिर खुदकुशी का ख्याल आया तो लरज उठी, कहने लगी, अरे संख्या खाएं तुम्हारे दुश्मन, मैं अभी खाला जान को समझाती हूँ। मगर जब खाला जान ने भी उनसे संख्या लाने की फरमाइश की तो आलिया बिटिया के कलेजे पर आरे चलने लगे। वो जो किसी के चेहरे पर मैल आते देखकर लरज उठती, खुदकुशी की धमकियों से अधमरी ना हो जाएं तो और क्या करेंगी। दो तीन दिन इतनी वीरान और परागंदा फिरी कि हम सब समझे, चलो आलिया बी की मिट्टी अजीज हुई। इन्हें जरूर किसी निहायत भयानक आदमी से इश्क हो गया है। अरे भाई लानत है इश्क पर। यहाँ कुश्तों के पुश्ते लगने वाले हो रहे हैं और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। मर जाएगी कमबख्त रज़ो। वो रूहानसी हो गई। अरे तो शादी कर ले नादिर से, इसमें क्या है, बच्ची थोड़ी है। तो फिर खाला जान मर जाएंगी। अरे हटाओ, कोई नहीं मरता। अरे अब तो लोग हैजा और ताउन के मारे नहीं मरते। तो बेचारे इश्क की क्या बिसात है। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा तो फिर कह दूं जाके रज़ो से? कहना क्या, बस भगवा दो उसे नादिर के साथ। मगर खुशी खुशी जब वो रजूबी को भगवाने पहुंची तो वो पसर गई। खानदान की नाक ले दौड़ी, लेकिन आलिया बिटिया कोई मामूली वकील नहीं थी। उन्होंने रजूबी को
चारों खाने चित गिरा दिया, ऐसे कि उन्हें लगा कि नादिर के साथ भागने के सिवा हर शय नामुमकिन है। आखिर उन्होंने दबी जबान में इकरार किया कि भाग तो वो जाएं, मगर ने इतना बड़ा मुंह फाड़कर आलिया बिटिया को अजीब शशोपंज में डाल दिया। बिटिया भाग गईं तो जायदाद से कतई हाथ धोने पड़ेंगे। सो तो है, मगर तुमने तो कहा था कि नादिर के लिए कोई भी कुर्बानी दे देती। देखो, उन्होंने कज बहसी शुरू कर दी। यही तो आलिया बिटिया की खराबी थी कि अगर रात को दिन कहना शुरू करेंगी तो अड़ियल टट्टू की तरह कहती ही चली जाएंगी। उनका क्या है, मामू के टुकड़ों पर पली। उन्होंने वो सुख कहाँ झेले जो बेचारी रज्जो की घुट्टी में पड़ चुके हैं। खुरदरी और मैली तोशक पर सोने वाली नरम नरम गद्दों की कमबख्त आदत को क्या जाने। साल में 6 जोड़ों में गुजर करने वाली को क्या पता कि जब अलमारियां कपड़ों से अटाअट हो जाएं तो लिबास के चुनाव में कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अल्लो बिटिया का एक चप्पल फट जाता है तो कहीं जाकर दूसरा पहन सकती हैं, मगर वो गरीब जिसके पास 50 जोड़ी जूते हों, वही इंतखाब की दर्द सरी को समझ सकती है। रज़ो बी की मजबूरियों पर गौर करके आलिया की आंखें छलक उठीं और खाला जान को राज़ी करने पर जुट गई कि वो हंसी खुशी बेटी की शादी नादिर से करके उसे कोई उम्दा सी नौकरी दिलवा दें। मगर खाला जान मुर्दार एक अड़ियल टस से मस ना हुई। तुम का समझाओ। किसको? तू नादिर को समझाओ कि हमारी बिटिया को फांसने का ख्याल छोड़ दें। हद हो गई, यानी इतनी सीधी सी बात और अल्लो बिटिया को ना सूझी। सच तो है, नादिर को क्यों ना समझाया जाए, समझदार आदमी है, जरूर समझ जाएगा। टापती खाक छानती तेरे मेरे वसीले से मुलाकात करने पहुंची। खाला जान की हालत इज़ार का दर्दनाक नक्शा खींचा, मगर वो जालिम नापसीजा यही कहे गया। वो जहालत का दौर ख़त्म हो गया है जब वालिदैन अपनी औलाद पे जुल्म किया करते थे। यूं तो न कहिए, वालिदैन और जालिम। हालांकि उन्हें वालिदैन से कभी पाला ना पड़ा था। बचपन ही में उन्हें दोनों लावारिस छोड़ गए थे। एक धुंधली सी याद बाकी थी, लामतनाही प्यार और शफकत का एक मिटा मिटा सा अक्स दिमाग के किसी नर्म और नाजुक हिस्से पर अपना दाग छोड़ गया था। आपके वालिदैन आप पर सख्ती नहीं करते? वालिदैन कैसे सख्ती कर सकते हैं? हालांकि मेरे वालिदैन जब मैं जरा सी थी तभी इंतकाल कर गए। बस एक ही जुल्म किया उन्होंने मुझ पर कि मुझे अपनी शफकतों से महरूम कर दिया। ओह, बड़ा अफसोस है मुझे। फिर बड़े जोश और खरोश से वो रजिया और खाला जान की वकालत करने लगी। तुम रजिया की बहन हो? बहन ही समझ ले। समझ लेने की भी अच्छी कही। गोया आपका उनसे रिश्ता क्या है? वो मेरी क्लासमेट बहन से भी बढ़कर है। और उनकी अम्मा आपकी खाला से बढ़कर? जी हाँ। आपकी कोई सगी खाला है क्या? जी नहीं, मगर होती तो। हो, समझा। तो आप कोशिश करेंगे कि रजिया को बुला दूं? जी। उनकी अहमक वालदा की खुशनुदी के लिए? जी हाँ। दूसरे, रजिया भी कमसिन है, अपना बुरा भला नहीं समझती। ये आपसे किसने कहा? नादिर ने कटती हुई आवाज में पूछा। अल्लो बिटिया बौखला गई। कमबख्त की ऐसी गहरी आंखें थीं जैसे 2 कुएं कि आदमी डूबता ही चला जाए। हाय बेचारी रज्जो। खाला जान ने? जी हाँ। उसने वकीलों जैसी जिरा रखी। आपकी उम्र क्या होगी? जी, मेरी उम्र से और रजिया की जिंदगी से क्या वास्ता? यूं ही मैंने पूछा,
रजिया मुझसे बहुत छोटी है। बहुत छोटी? हाँ, यकीनन होगी। यही कोई 1.5-2 साल है ना? कतई। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपकी खाला जान है, ये आपकी कफील है क्या? नहीं, मुझे स्कॉलरशिप मिलता है। आप गलत समझे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने मामू मियाँ के साथ रहती हूँ। ओ, वो भी आपकी क्लास फेलो के बाप हैं? जी नहीं, वो मेरे सगे मामू हैं। और ये आप जो रजिया को मेरे चुगल से छुड़ाना चाह रही हैं, इसमें आपका क्या फायदा है? नादिर ने बदतमीजी से पूछा। वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। आलिया बिटिया इस किस्म के तहकीर आमेज जुमलों की आदी थी। उनके माथे पर शिकन भी ना पड़ी। यानी मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ कि आप उसे मेरे चुंगल से आज़ाद करवा के सवाब कमाना चाहती हैं? जी नहीं, ये बात तो नहीं। मैं खतरनाक आदमी नहीं हूँ? नहीं, तौबा करें, आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं। मगर शुक्रिया बहुत बहुत। मगर ये कि निकम्मे। ओ सॉरी। नहीं, कहिए बिला तकल्लुफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? नादिर ने दांत पीस कर कहा। ना कमाई ना धमाई, रजिया की जायदाद पर। उन्होंने हकला कर सर झुका लिया। किसी को भी सख्त सुस्त कहने की उन्हें आदत ना थी। नादिर का पारा चढ़ गया। उसने अल्लो बिटिया को खरी खरी सुना दी कि वो खुद चूंकि औरों की खैरात पर पलती हैं, इसलिए उन्हें सिवा रुपए के और कुछ नजर नहीं आता। अपनी तरह दूसरों को भी समझती हैं। अल्लो बिटिया ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। वाकई वो वजीफों के बलबूते पर जिंदा थीं, और वजीफे भी एक तरह की खैर खैराती होते हैं। तो मेरा और रजिया का कोई जोड़ नहीं है? जी नहीं, वो नाजों की पाली ऐशो इशरत की आदी हैं। बड़ी ढिठाई से अल्लो बिटिया डटी रहीं। अच्छा, तो मेरा और आपका जोड़ तो है ना? नादिर कमीनेपन पर उतर आया, मगर बिटिया कुछ ना समझी। झट से बोली, जी हाँ, क्योंकि बकौल आपके मैं खैरात की पली हूँ, और वैसे भी मेरे लिए मामू मियाँ कहते हैं कि मेरे लिए कोई शरीफ आदमी। एकदम अल्लो बिटिया चुप हो गई, क्योंकि नादिर निहायत बदजाती से मुस्कुरा रहा था। हाय, ये मैं क्या कह गई? मैं शरीफ आदमी हूँ ना? जी। अल्लो बिटिया बुरी तरह बौखलाकर भाग खड़ी हुई। पक्का लोफर है। रजिया की जान छूटी तो अब मेरे पीछे लग गया। उन्होंने एकदम लाइब्रेरी में दुखड़ा रोना शुरू किया। रजिया की जुदाई में नादिर पागल हो रहा था। उसने इन्हें धमकी दी कि तुम्हारी वजह से मेरी कुट्टी हुई है, अब तुम ही संभालो, मैं तो चला गोमती में। रज़ो बिटिया मुनीर मियाँ के पिक्चर पोस्ट कार्ड देख देख कर ही नादिर को भूल चली हैं। अब नादिर अल्लो बिटिया का जानी दुश्मन हो रहा है। अब उनके घर पर हमला शुरू कर दिया है। मामू जान मुमानी जान बजाय डांटने के और उसकी खातिर करते हैं। अल्लो ने बहुत चाहा कि उसे नादिर भाई जान कहे, मगर उसने वाजे कह दिया कि अगर लफ्ज भाई ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा मौजू रहेगा। वैसे ये काजी लोग तो सब भाई भाई की 2 लफ्जों में ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। और मुनीर मियाँ हैं कि आने का नाम नहीं लेते, और अगर ये कोई चैन चपड़ करती हैं तो नादिर धमकाता कि वो फिर रज़ो को वरगलाने लगेगा। खैर से बिटिया का निकाह हो जाए, मगर वो तो इंतकाम पर तुला हुआ है और अल्लो बिटिया की मिट्टी पलीत करके रहेगा, क्योंकि उसने मामू मियाँ को पैगाम दे दिया है। जब उन्होंने कहा कि लड़की से पूछकर जवाब देंगे तो नामुराद बोला, वो जी, मैंने उनका अंदिया ले लिया है।
अंधिया का बच्चा। अल्लो बिटिया धाड़ों धाड़ रोती थीं और नादिर की जान को कोसती थीं। भाई ये अच्छी मुसीबत है, यूं एक यतीम लड़की की जिंदगी के दर पे होना कहाँ की इंसानियत है। किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, रजिया भी ने मना कर दिया तो मेरा दुश्मन बन गया। 2 दिन अल्लो बिटिया गायब रहीं। फिर जो कॉलेज आईं तो देखकर कलेजा मुंह को आने लगा। पिटी हुई सूरत जैसे महीनों की बीमार, झुकी झुकी रोई हुई आंखें, सर पर दुपट्टा जोर से मंढे। लड़कियों ने अयादत की गर्ज से चारों तरफ से घेर लिया और दुपट्टा सरकाया तो हाथों के तोते उड़ गए। मांग कौ से कज़ा बनी हुई जगमगा रही थी। मुट्ठियां खोली तो अरमानों का खून हिना का रंग बांध रहा था। उफ! और अल्लो बिटिया तिसक रही थी। सब्र करो अल्लो प्यारी। सब ने तसल्ली दी। कैसे सब्र करूं मेरी बहन, उसने मुझे कहीं का न रखा। हाय खाला जान मेरे जन्म पे थूक रही हैं। उस शख्स की मक्कारी तो देखो, मामू मियाँ तक को ना बताया कि मिडिल ईस्ट में 1,500 की नौकरी लग गई है। मुनीर मियाँ ने इटली में किसी फरंगन से शादी कर ली। अब खाला जान कोस रही हैं कि मैंने उनकी रज्जों के मंगेतर को वरगला कर फांस लिया। हाय अल्लो बिटिया हिचकियों से रोती रही और इम्तहान के बाद उनका जानी दुश्मन उन्हें लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ गया।